हेलो स्टूडेंट्स, हमारे थ्योरी की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। 3rd यूनिट में स्टार्ट करवा रही हूँ जो कि है मेमोरी। ये थ्योरी की लास्ट यूनिट है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का वो पार्ट, मैंने तुम्हें बताया भी था। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की वो यूनिट है जहाँ पे हम सिर्फ डाटा स्टोर करते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम उस डाटा को निकाल सकें और यूज़ कर सकें। तो मेमोरी यानी स्टोरेज। रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज एंड रिट्राइवल का मतलब होता है निकालना दोबारा से, ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मतलब डाटा और इंस्ट्रक्शन को जब ज़रूरत पड़े तब हम वहाँ पे स्टोर कर लें और जब ज़रूरत पड़े तब निकाल सकें। तो मेमोरी कितनी तरह की होती है? टाइप्स। इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर होती है, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है। मतलब जब भी हम कोई डाटा स्टोर करते हैं तो पहले वो इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है क्योंकि ये जब भी कोई डाटा हम स्टोर करते हैं इंटरनल मेमोरी में जाता है और बाद में इंटरनल मेमोरी से वो प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। तो मतलब ये इंटरनल मेमोरी है, ये टाइम टू टाइम खाली होती रहती है, तो इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं क्योंकि इसका डाटा मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इंटरनल मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड इसी की होती है, जल्दी जल्दी हम डाटा डाल सकें, इसलिए ये फटाफट ले लेता है डाटा को और उसके बाद उसको प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड इसी की होती है। स्पीड की वजह से ही सबसे पहले डाटा इसी में जाता है। दूसरा है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी बोलते हैं, और थर्ड वन इज सेकेंडरी। तो मेन मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर होती है, मतलब जो भी चिप कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है उसे हम मेन मेमोरी बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। जैसे ये भी टेम्परेरी होती है, मतलब जैसे ही वॉलेटाइल होती है। टेम्परेरी और वॉलेटाइल मतलब जैसे ही लाइट जाती है तो डाटा इसमें से फ्लश आउट हो जाता है, मतलब डाटा गायब हो जाता है इसमें से। तो ये वॉलेटाइल है, ये मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब यही होता है जितनी देर लाइट रहेगी उतनी देर डाटा रहेगा, उसके बाद डाटा गायब हो जाएगा। ये फास्ट होती है, लेकिन इंटरनल मेमोरी से थोड़ी स्पीड कम होती है। इसकी इंटरनल मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, जिसे हम कैश मेमोरी भी या हाई स्पीड रजिस्टर्स भी बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, मतलब हम सिस्टम में जो भी हमारी चिप लगी होती है उसकी कैपेसिटी कम होती है, कम डाटा स्टोर कर सकते हैं उसमें। कॉस्टली होती है क्योंकि सिस्टम के अंदर लगी होती है, तो सिस्टम होगा तो ही ये काम करेगी, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। डाटा हम क्योंकि डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट है, इसलिए हम डायरेक्टली डाटा एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली डाटा निकाल सकते हैं यहाँ से। इसकी टाइप्स हैं, फर्दर हम पढ़ेंगे रैम, रोम, इनके बारे में आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर में के अंदर नहीं होती, हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी से हमारा काम पूरा नहीं हो रहा था। प्राइमरी मेमोरी की एक तो मैंने तुम्हें बताया कैपेसिटी कम है, तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी। जैसे पेन ड्राइव है, CD है, हार्ड डिस्क है, जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं वो है सेकेंडरी मेमोरी। तो आउटसाइड CPU होती है, ये हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब लाइट जाती है तो डाटा गायब नहीं होता है, क्योंकि पेन ड्राइव में हमने डाटा सेव कर लिया तो वो तो परमानेंट रहता है जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते या उसको जब तक हम फॉर्मेट नहीं कर देते। तो ये लाइट जाने से इसका कोई मतलब नहीं है, डाटा इसके अंदर परमानेंट रहता है, तो इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोल सकते हैं। स्लो होती है स्पीड इसकी, क्योंकि डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्ट नहीं होती है। जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी को या पेन ड्राइव को, CD को कनेक्ट करते हैं, पहले डाटा मेन मेमोरी में लोड होता है और उसके बाद चालू होती है, उसके बाद ओपन होती है डिवाइस। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब पेन ड्राइव, CD, इनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती है मार्केट में, सस्ती पड़ती हैं। तुम सबको पता है चिप वगैरह आजकल अलग से फ़ोन में हम डालते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। एग्जाम्पल कहें तो CD, DVD है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम डाटा एक्सेस करने की कहें तो इससे हम डायरेक्टली डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ में सीक्वेंस में भी एक्सेस कर सकते हैं। ये 2 मेथड हैं जो हम अलग से पढ़ेंगे कि सीक्वेंशियली 1 बाय 1 डाटा कैसे एक्सेस किया जाता है, और डायरेक्टली कोई रिकॉर्ड अगर हमने सर्च करना है तो वो कैसे हम सर्च करेंगे। तो सेकेंडरी डिवाइस हैं, सेकेंडरी मेमोरी में दोनों तरह की डिवाइस हमारे पास होती हैं, सीक्वेंशियल भी और डायरेक्ट भी। तो इन दोनों के बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइस हैं वो दोनों तरह की होती हैं, सीक्वेंस में भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं।